नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबर एआई पर, जहां हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आपके सामने पेश की जाती है। आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने लोकपाल द्वारा एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई के दायरे को लेकर उठे सवालों को कानूनी रोशनी में लाया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कैसे सुलझाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर सुनवाई की, जिसमें एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। एक सो मोटू केस के तहत लोकपाल ने यह माना कि हाई कोर्ट के जज को लोकपाल एक्ट के तहत किसी व्यक्ति में शामिल किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति BR गौड़ी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका शामिल हैं, ने इस मामले में लोकपाल की सुनवाई पर रोक लगाई और सुनवाई को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया। साथ ही कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार को एमिकस क्यूरिये के रूप में नियुक्त किया, ताकि शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से मामले का उचित विचार हो सके। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने संबंधित हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन लोकपाल ने इस शिकायत को सुनवाई के दायरे में लेते हुए जज को किसी व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर लिया। इसमें कहा गया था कि क्योंकि हाई कोर्ट जज को संसद द्वारा स्थापित एक संस्था के अंतर्गत नहीं माना जा सकता, इसलिए उन्हें लोकपाल की न्यायिक प्रक्रिया में शामिल करना अनुचित है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और BH मल्लापल्ले ने इस बात का विरोध किया कि लोकपाल के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा केवल कानून के सवाल पर आधारित है और यह भी स्पष्ट किया कि इस सुनवाई में आरोपों के मेरिट की जांच नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी भी हाई कोर्ट जज को केवल एक अधिनियम द्वारा स्थापित संस्था के कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऐसे जज संविधान के द्वारा नियुक्त महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। कोर्ट ने कहा कि लोकपाल एक्ट की धारा 14 के 1 के F का दायरा गलत तरीके से लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक कानून की प्रक्रिया द्वारा साबित नहीं हो जाता कि जज ने किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि में हिस्सा लिया है, तब तक उन्हें लोकपाल की सुनवाई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि उच्च न्यायालयों के जज संविधान के मौलिक अधिकारी हैं और लोकपाल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार बिना उचित कानूनी आधार के नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस मामले में केवल लोकपाल की न्यायिक अधिकारिता पर ही विचार किया जाएगा, न कि शिकायत के मेरिट पर। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को ध्यान में रखते हुए आगे की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल का समय निर्धारित किया है, जिससे मामले की गहराई से समीक्षा हो सके। तो दोस्तों, यह था आज की हमारी धमाकेदार रिपोर्ट, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट जज के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई के दायरे को सीमित किया है। महत्वपूर्ण है, कमेंट में बताएं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि इस तरह के निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल आज की बड़ी खबर एआई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।